शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान इजलास में नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर। यकतरफा तजारती पाबंदियाँ लगाए जाने की मुखालफत की गई। फोरम का गैर इम्तियाजी और शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम पर गौर। SCO इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया कि यकतरफा पाबंदियाँ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन के खिलाफ हैं। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हिमायत की है। फोरम का यूरोप और एशिया के माबैन बेहतर इक़्तिसादी शराकत की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ग्रीन डेवलपमेंट, डिजिटल इकॉनमी, तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी के शोबों में रुकन ममालिक के इस्तेदाद बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख़्वाह है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ख़ित्ते में कारोबार और सरमायाकारी के लिए इक़दाम करना होंगे। गुर्बत के खात्मे के लिए तमाम ममालिक को तवज्जो देना होगी। आइंदा नस्लों के पायदार मुस्तक़बिल और कुदरती आफात से निमटने के लिए मिलकर काम करना होगा। CPEC SCO ममालिक में रवाबित के लिए ज़रूरी है। चीन के तामुन से CPEC का दूसरा मरहला शुरू हो गया। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और लाहिदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया में बहुत ज़्यादा हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ात जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से खिताब। बोले, हमें ईमानदाराना गुफ्तगू की ज़रूरत है। एतमाद की कमी, दोस्ती और अच्छे हमसायों के असूलों में कोई कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे अपने फ़ायदे के लिए नहीं है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में बहुत पीछे है। कर्ज का बोझ संगीन मसला है। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया है। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort, which includes enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc. The joint communique of the Council of Heads of Government, signed just now by the leaders of the SCO member states, is a comprehensive document covering a wide array of cooperation in the fields of economy, trade, industry, investment, technology development, transport and connectivity, climate change, public health, culture, poverty alleviation, women and youth empowerment, etc. शंघाई ताउन तंजीम इजलास में SCO डेवलपमेंट बैंक और SCO डेवलपमेंट फंड के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। सरबराहान ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर ताफ़ुज़ात का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और जनरल सेक्रेटरी SCO की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा, SCO इजलास का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज़ है। पायदार तरक्की के लिए मुतादिद तजावीज़ पेश की गई। गुर्बत के खात्मे और नौजवानों के उमूर पर गुफ्तगू हुई। बाहमी तजारत और रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा है। खित्ते की खुशहाली के लिए तजारत, सरमायाकारी और ख़वातीन की तरक्की लाजमी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल SCO जांग मिंग ने कहा, पाकिस्तान SCO का मुतारिक और अहम रुकन है। कॉन्फ्रेंस के लिए शानदार इक़दाम किए। तजारत के लिए मुकामी करेंसी पर बातचीत की गई। भारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कामयाबी मेज़बानी पर पाकिस्तान का मुअत्तरिफ हो गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का वतन वापसी पर पाकिस्तान के बारे में इंतहाई मस्बत ट्वीट। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बेहतरीन मेज़बानी फ़राख दिली पर मशकूर हूँ। शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में शिरकत के बाद चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से आए मेहमानों की वतन वापसी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में क़याम को इंतहाई खुशगवार करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूस के हम मनसब की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तामुन पर तबादला ख्याल। रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने SCO के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। पुरतपाक इस्तकबाल और शानदार मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। मुलाकात में गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान पाक रूस ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रूस के साथ दो तरफ़ा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की ख्वाहिश का इआदा। आने वाले मेहमान थे, उन्होंने पाकिस्तान की किरदार की भी तारीफ की जो खित्ते में पाकिस्तान एक अपना अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ इंतजामात को भी सराहा और मेहमान नवाजी पर शुक्रिया भी अदा किया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के साथ बातचीत चल रही है, उससे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के अवाम को जो है वो बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। आज ऑक्सफोर्ड ने जो फैसला किया है और जो चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, इस बात को रियलाइज़ किया कि एक बंदा जो केसेस में वांटेड भी है, जिसके खिलाफ कन्विक्शंस भी हैं, जिसके केसेस चल भी रहे हैं, उन्होंने उसको उस लिस्ट में शामिल नहीं किया। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ का वीडियो पैगाम, कहा कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पाकिस्तान की मेज़बानी की खुलकर तारीफ की है। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख बहाल हुई है। सरमाकारी और तिजारत पर बात हुई है। आने वाले दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। कहा कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर्स के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। बानी PTI का नाम नहीं है। कोई सियासी लीडर मुल्क से बड़ा नहीं होता। दी जाने वाली धमकियाँ हक़ीक़ी नहीं थी। धमकाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए आज जाती उमरा में बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ शिरकत के लिए पहुँच गए। मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में JUI के वफ़द की जाती उमरा आमद। पीपल्स पार्टी और JUI मुश्तरका मुसव्विदा नवाज शरीफ के हवाले करेंगी। नवाज शरीफ सदर आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो के एजाज़ में इशाया भी देंगे। पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी का इजलास, खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी जमातों के मुसव्वदे पर गौर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खसूसी कमेटी के इजलास में शरीक न हुए। ज़रा के मुताबिक इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक़ राय न हो सका। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास कल 11:30 बजे दोबारा तलब। आईनी तरामीम पेश करने के लिए वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कल तलब कर लिए गए। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, उम्मीद है तमाम सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें कौम को इत्तेफाक राय का तोहफ़ा देंगी। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक और मुशावरत से आगे बढ़ने का जज्बा जमहूरियत की जीत है। सिंध के वज़ीर शर्जीना मेमन ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ से राब्ते में हैं। आईनी तरमीम पर कायल करने की कोशिश की जा रही है। PTI का एहतजाज की कॉल वापस लेना अच्छा इक़दाम है। दुनिया का कोई आइन एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं देता। हम सियासी मुखालिफ ज़रूर हैं, दुश्मन नहीं। पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जिन्होंने ये कहानी घड़ी है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक PTI से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज इलाही साहब की काफ लीग है, फौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उनको सामने लाया जाए। एक ऐसे वाक़े का इशू बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं है। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लाहौर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। बच्ची की वालिदा ने कहा कि साजिशी किरदारों को बेनकाब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके एक मुहिम चलाने की कोशिश की गई। मरीम नवाज ने कहा कि PTI ने इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया है। तहरीक इंसाफ एक दहशत गर्द जमात है। अगर आपकी सियासत शैतान
इंसानियत और हैवानियत की है तो आपको वहीं होना चाहिए था जहां पर हैं। जरताज गुल की बहन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनकी वीडियो सामने आई। प्रोफेसर शबनम गुल ने जवाब दिया कि मैंने तालिबात को उकसाया नहीं था, बल्कि उनका गुस्सा कम करने की कोशिश की। तालिबात को कहा था कि वो अपना इशू चांसलर को जाकर बताएं। वज़ीर आला पंजाब को भी बता दिया था कि इस एहतजाज का हिस्सा नहीं थी। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात के लिए नाअहल करार। चांसलर इलेक्शन के उम्मीदवारों की फहरिस्त में बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चांसलर के इंतखाबात लड़ने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। बानी पीटीआई पर उठाए गए एतराज़ात के बायस उन्हें फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमाम 38 उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट से आगाह कर दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए इंतखाबात का पहला मरहला 28 अक्टूबर को होगा। खुराक का हक, बेहतर जिंदगी और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी तंजीमों के साथ मिलकर काम करने का इरादा। अपने पैगाम में कहा, खुराक का आलमी दिन हमें हर फर्द के लिए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के अपने फ़र्ज़ की याद दिलाता है। एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जाए जहाँ खुराक ना सिर्फ वाफर हो बल्कि महफूज, ग़िज़ाइयत से भरपूर और पायदार पैदावार भी हो। मुसलसल लगन, इख्तिरा और ताउन के साथ हम भूख, ग़िज़ाइयत की कमी और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंजेस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे।